सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर नीति आयोग की बैठक को लेकर तैयारियां खास हैं। आज बैठक की होनी है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक से पहले इस पर सियासत गरमा रही है। वो कैसे, आप जानिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं बॉयकॉट की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में पहुंचेंगे। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक की ताकत की बात होती है, उसकी एकता की बात होती है, ऐसे में अगर झारखंड से हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी इस बैठक में जाती हैं तो फिर सवाल और कयास अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष इस मीटिंग का बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। बड़ी खबर, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, पीएम मोदी के नेतृत्व में ही ये मीटिंग होनी है। सबसे बड़ी बात ये, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन इस मीटिंग का हिस्सा रहने वाले हैं। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन पर निगाहें जाहिर सी बात है मीडिया की भी रहने वाली हैं और साथ ही साथ इंडिया ब्लॉक के नेताओं की भी रहने वाली हैं। कांग्रेस जहां पर सीधे सीधे बहिष्कार कर रही है और कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जब इस मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन दोनों ही इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी जो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाती हैं, और अब इन तेवरों के बीच में अगर ये फैसला सामने आता है कि ममता बनर्जी मीटिंग का हिस्सा होंगी, हेमंत सोरेन जो कि पिछले दिनों जेल से बाहर आए, फिर बाहर आकर उन्होंने दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, विश्वास मत हासिल किया। ऐसे में हेमंत सोरेन जो कि पिछले दिनों पीएम मोदी से मिले भी थे, ऐसे में हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी की इस मीटिंग में शामिल होने की खबरें तेज हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि दोनों ही नेता इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस खबर ने बेचैनी जरूर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बढ़ा दी है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। मनोहर, चूंकि इंडिया ब्लॉक एकता की बात करता है, 234 नंबर के साथ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ नीति आयोग की बैठक जहाँ कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है बॉयकॉट हम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के ही बड़े चेहरे यहाँ पर हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे, ये कंफर्म है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों में तो ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी है। हालांकि हेमंत सोरेन का अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था और कल ही ममता बनर्जी पहुंच चुकी है इंडिया ब्लॉक की बैठक में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की जो 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, इसमें ममता बनर्जी का शामिल होना और हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। इससे इंडिया गठबंधन में दो फाड़ नजर आ रहा है, उनकी एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक वीडियो जारी किया है, एक्स पोस्ट पे उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो जो है इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसका बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि जो सरकार है, जो बजट पास की गई है, वो बजट पूरी तरह से जनादेश के खिलाफ बजट है, तमिलनाडु के खिलाफ बजट है, क्योंकि उनका मानना ये है कि सरकार जो है इंडिया ब्लॉक के जिन को वोट किया गया है उन लोगों को बजट नहीं दिया गया है। तो इस तरह के आरोप लगा करके उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया है। उसी तरह से कांग्रेस के सीएम की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करें, तेलंगाना के सीएम की बात करें या कर्नाटक के सीएम की बात करें, ये भी शामिल नहीं हो रहे हैं। और कल भी इंडिया न्यूज से बातचीत में कई कांग्रेस के नेताओं ने ये बात की है कि ये बजट जो है सो पूरी तरह से एनडीए का बजट है और इसमें हमें इग्नोर किया गया है, तो ऐसी बैठक में शामिल होने का कोई तात्पर्य नहीं है। जी, ऐसी नाराजगी की खबरें तो हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से भी वक्त वक्त पर आती रही हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने जरूर पिछले दिनों पीएम मोदी से मुलाकात की है। ऐसे में आप कह रहे हैं पक्का है ममता बनर्जी का इस मीटिंग में शामिल होना? हाँ, हेमंत सोरेन को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया फिर मनोहर। ममता बनर्जी तो हमेशा अग्रेसिव रहती हैं अपनी बातों को लेकर या अपने मुखर अंदाज को लेकर, फिर यहाँ ममता बनर्जी कैसे नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं? इसके पीछे रीजन?
देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी जो है सो आखिरी बॉल में या आखिरी वक्त में जो है ना सिक्स लगाने के लिए जानी जाती है। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो कह रही थी कि वो बैठक में शामिल नहीं होगी, लेकिन जब गतिविधियां तेज हुई हमने देखा कि सुकांता मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसके बाद एक वीडियो जारी करते हैं कि पश्चिम बंगाल से जो बंगाल का उत्तरी हिस्सा है वो अलग करके नॉर्थ ईस्ट में शामिल कर दिया जाए। उसके बाद टीएमसी के तमाम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ टीएमसी के सांसदों का ये कहना था कि बंगाल को इग्नोर किया गया है, बंगाल को बजट नहीं दिया गया है। और उसके बाद ममता बनर्जी ये आखिरी वक्त फैसला करती है कि वो मीटिंग में शामिल होगी, इसलिए वो दिल्ली पहुंच गई। 9:30 बजे बैठक की शुरुआत होनी है, 4:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को नीति आयोग से उम्मीद है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशल पैकेज जो है वो बंगाल को दिला सके, बजट दिला सके। और इंडिया ब्लॉक के खास करके कांग्रेस को भी झटका है, क्योंकि कांग्रेस से सभी लोग कह रहे थे कि उनके इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं विपक्षी पार्टी हुई और अब इंडिया ब्लॉक का बड़ा चेहरा हुई। ऐसे में कांग्रेस जब साफ कर रही थी कि मीटिंग में हम शामिल नहीं होंगे, बॉयकॉट, और इधर ममता बनर्जी के शामिल होने की पक्की खबर। मनोहर, आप कह रहे हैं 9:30 से मीटिंग शुरू होगी और 4:30 तक चलेगी। नजर आप बनाए रखिएगा कौन कौन पहुंचता है, क्या बातें होती हैं। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए